ऐसा नहीं है। अगर मस्बत काम ना हो तो ये तवील अरसा डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और कैदी ज़हनी मरीज बन सकता है। जी मैडम, ऐसे बहुत से केसेस में ये बात देखने में आई। हाँ, जैसे वो साजदा का केस याद है। यही तो बात है, पढ़े लिखे इंसान के लिए कैद और भी मुश्किल हो जाती है। कैद हर उस शख्स के लिए मुश्किल है जो आज़ादी का मफहूम जानता है, लेकिन ये एक तवील बहस है जिसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तो हमें साहिरा के मुतालिक सोचना है। क्या? यही कि उसके लिए कैद की मुद्दत को कैसे करामत बनाया जा सकता है। आप बताएं, 7 साल बाद रिहा होने वाली साहिरा को आप कैसा देखना चाहते हैं? हमने तो हमेशा सबको अच्छा देखना चाहा है मैडम। साहिरा के बारे में भी हमारी यही ख्वाहिश है कि वो एक अच्छी लड़की, पहले से ज्यादा पुरएतमाद, ज्यादा पुरवकार और दूसरों के लिए एक मुफीद इंसान के तौर पर रहा हो, और 7 साल बाद हम उसे अपने साथ खड़ा देखें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके हौसले की निगरानी करते रहें, उसे कभी टूटने ना दें। आप बता रही थी कि बीए किया हुआ है उसने। मैडम, ऐसी सूरत में तो वो ला कर सकती है। हाँ, यस, वेरी गुड। क्यों ना हम उसे एलएलबी का इम्तिहान देने के लिए कहें? लेकिन उसके लिए तो दाखिला लेना जरूरी है। लॉ का इम्तिहान प्राइवेट तौर पर नहीं दिया जा सकता, आप लोग तो जानते हैं। हाँ, जहाँ 7 साल गुजरेंगे वहाँ लॉ के 3 साल भी गुजर जाएंगे। थैंक यू विद्या, आज तुमने इनसे दोबारा मुलाकात करवा दी। ये तो आ ही नहीं रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से लाई हूँ इसे। क्यों जनाब, आप क्यों नहीं आ रही थी? वैसे आपका बड़ा फोटोजेनिक चेहरा है। मैंने पेजी से भी कहा था। क्यों पेजी, कहा था ना? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी कहा था। नाज़ो जी, वैसे आपको टेलीविजन के प्ले तो लाजमी करने चाहिए आपको। क्यों, मेरा ख्याल है कि अब कुछ खा लिया जाए। पेजी, तुम इस तरह करो कि सामने मार्केट से कुछ लेके आओ। हाँ, तो हम उतनी देर घर चलते हैं। यार तुम लोग भी अजीब लोग हो यार, मुझे अकेले को यहाँ छोड़ के जा रहे हो यार। मैं अकेला कैसे आऊँगा यार, मेरे पास कन्वेंस भी नहीं है। ये तुम्हारी कन्वेंस प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम तुम्हारी बटवे की है, समझे? अपनी जेब से भी कभी खर्च कर लिया करो यार। चलो जाओ, टैक्सी पे आ जाना वक्त। अच्छा यार, चलें? हमें नहीं जाना उनके घर। डोंट बी सिली नाज़ो, इतनी इज्जत कर रहा है तुम्हारी, क्या सोचेगा वो? एटिकेट्स का तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बिंदिया, चलें? वाओ शेरी, तुमने तो बड़ा रोमांटिक माहौल बना रखा है। जी, माहौल को तो मेहमानों की शायान शान ही होना चाहिए ना। नाज़ो जी, आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज आइए ना, आइए आइए प्लीज। शेरी, यू आर क्रेजी। यस, आई एम। नाज़ो जी, आप भी तो कुछ बोलिए ना। आप टीवी की बात कर रहे थे, क्या आपकी कोई वाकिफ है वहाँ? वाकिफ? सभी वाकिफ हैं। दे आर ऑल माय फ्रेंड्स। क्यों, आपने ड्रामों में काम करना है? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। नहीं, अगर आपने ड्रामों में काम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सभी दोस्त हैं मेरे। यस पेजी, जी तुम इंसान हो या जिन? इतनी जल्दी पहुंच भी गए हो? क्यों, क्या हुआ? बर्गर या सैंडविच लेने में कौन सी देर लगती है? आप लोग खाम मुझे वहाँ छोड़कर आ गए, इसमें मेरा क्या कसूर है यार? बस अब ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश मत करो। इसे खोलो और जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। जी, तो ड्रामों की बात हो रही थी, तो नाज़ो जी, ओह, भेजी को मैं कोल्ड ड्रिंक्स कहना भूल गया। जरा प्लीज बैठिएगा, मैं भी आ रहा हूँ। अरे नाज़ो, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, चुप करके बैठी हुई हो। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, फिर चलो चलें घर। बैठी रहो, अभी चलते हैं।
नादू जी इसे या किसी और को क्यों इल्जाम देते हैं आप? कसूरवार तो आप खुद हैं। हम? हाँ, आपने अपनी बच्ची को मुसलसल नजरअंदाज किए रखा और इस पर वो तवज्जो नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। पैसा पैसा पैसा, आप पैसे के पीछे भागने लगे और इस दौड़ में इतनी दूर निकल गए कि अपनी बच्ची को बहुत पीछे छोड़ दिया गया। इंसान पैसा औलाद की खातिर कमाता है ना, इस कोशिश में अगर उससे ही दूर हो जाए तो क्या फायदा ऐसी दौलत का? ये कहती है कि आप दोनों अक्सर घर से बाहर रहते हैं और घर आते भी हैं तो मेहमानों की तरह, तो जैसे कोई होटल में आता है। ऐसे में आपने क्या तवज्जो दी होगी इसकी तरफ? वालिदैन का काम है बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छा लिबास, अच्छी खुराक और जिंदगी की सहूलतें मुहैया करना। इसके अलावा माँ बाप और क्या कर सकते हैं? मिसेस मकसूद, इसके अलावा भी बहुत कुछ करना होता है माँ बाप को। और आप भी गौर से सुने शेख साहब, इसके अलावा बहुत सी जिम्मेदारियां हैं माँ बाप की। अपने बच्चों के दोस्तों और सहेलियों पर नजर रखना क्या वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है? वालिदैन को देखना चाहिए कि उनकी औलाद किस तरह के दोस्तों में उठती बैठती है। मैं मानता हूं कि हमसे कोताही हुई है, लेकिन इसमें क्या सारा कसूर सिर्फ हमारा ही है? और फिर महंगाई का ये आलम है कि हम दोनों मियां बीवी मिलकर काम करते हैं, तब कहीं जाकर अखराजात पूरे होते हैं। क्या माशरा कहीं नहीं आता बीच में? आता है, माशरा भी शामिल है इसमें। आप और मैं भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं। और सबसे खतरनाक किरदार तो मीडिया ने अदा किया है। मीडिया ने वो कुछ एक्सपोज कर दिया है हमारा माशरा जिसका मुतहम्मिल नहीं था अभी। फिल्म, वीसीआर, टीवी, डिश, केबल, चैनल्स। कच्चे जहनों पर असर तो होता है इनका। फैशन और थ्रिल के तौर पर अपना लेते हैं। हमारे बड़े बेमौसम का फल नहीं खाने दिया करते थे। कहते थे कि इससे बदहजमी हो जाती है और फिर बुखार चढ़ जाता है। मीडिया ने भी बहुत कुछ बेमौसम ला फेंका है हमारे बीच। अगर हमें अपने आप को बुखार से बचाना है तो बहुत एहतियात से खाना होगा ये बेमौसम का फल। जी, अच्छा, बहुत खूब, मैं अभी पहुंचती हूँ। तीनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते वो। अब हम जा सकते हैं। आप बच्ची को अपने साथ घर ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। भी तुमने तो कमाल कर दिया मुस्तफा। थैंक यू मैडम। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो मुझे क्लाइंट के पास जाना था, अगर आप इजाज़त दें तो। श्योर, प्लीज। रफीक से कहिएगा कि चाय भिजवा दें। जी। थैंक यू। क्या बात है, आज चाय का कोई मूड नहीं? बस अभी चंद सेकंड बाकी हैं। क्या हाल है सायरा का? मुलाकात हुई? जी मैडम, तकरीबन रोजाना ही मुलाकात होती है। वो बहुत तन्हा रह गई है ना? हम ऐसा महसूस करते हैं, वो शायद ऐसा नहीं समझती। इंसान जितना भी मजबूत हो, तन्हाई का आरा उसे काट डालता है। तुम अगर उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता तो ढूंढ दो तो मैं उसे कहूंगी कि वो शादी कर ले। मैडम, ये जो तुम जिस तरह नर्वस हुए हो ना, लगता है तुम उसके लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढ सकोगे। तुम अचानक? थक गई थी, सोचा आपसे मिलकर एनर्जी ले। चाय पियोगी?
नहीं, मुझे तो भूख लगी है, खाना मंगवाए। खा लेते हैं, रफीक को भेजो। बल्कि ऐसा करो कि तुम खुद ही जाकर ले आओ किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से। मेरा ख्याल है मैडम कि मंगवाने के बजाय खुद ही क्यों ना कहीं चले, जरा आउटिंग हो जाएगी। नॉट ए बैड आइडिया। क्यों साहिरा? जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो भूख लगी है बस। ओहो साहिरा, फयाज, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे तो सुबह एक बेल के लिए रिट पिटिशन फाइल करनी है। ये क्या बात हुई? हम भी नहीं चलते, यही खाना मंगवा लेते हैं। एक्चुअली मुझे भूख भी नहीं है इस वक्त। तुम लोग हो ऑन प्लीज फॉर माय प्लेयर। ठीक है। आपने क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया? मेरे जवाब देने से पहले ही आप आ गई। और अगर मैं पहले ना आती तो फिर आप क्या जवाब देते? मैं कहता मैडम, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रही हैं। कितनी अजीब बात है, कितने लोग एक ही वक्त में एक ही बात सोच रहे होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने तुमसे एक सवाल किया था, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया उसका। आपने सवाल नहीं पूछा था, आपने मेरी रहनुमाई की थी, मुझे एक रास्ता सुझाया था, मुझे बताने की कोशिश की थी कि अंधेरे के बाद आने वाला अंधेरा कितना गहरा होता है। फिर क्या सोचा है तुमने? बुलंदियों से बहता हुआ पानी समुंदर में जा मिले तो शायद जवाल की भी एक शान होती है, लेकिन मैं तो खाई में जा गिरी थी। तब आपने मुझे सहारा दिया, आपने मुझे वो बना दिया जो मैं कभी भी नहीं बन सकती थी। आपकी बातों की फुहार ने सवा नेज़े पर आए हुए सूरज के सामने भी मुझे झुलसने नहीं दिया। मेरे लिए आपसे बेहतर कौन सोच सकता है मैडम? शुक्रिया, मेरा दिल परिंदों की तरह हल्का हो गया है। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है मैडम। हाँ बोलो। मेरी उस शादी का फैसला भी मेरे वालिदैन ने किया था। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस शादी का फैसला भी वही करें। वही करेंगे। मैंने सिखाया नहीं तुझे? ये मैडम शाइस्ता है, मुझे वकालत इन्होंने सिखाई थी। अल्लाह, क्या हाल है आपका? माल माल अब कहाँ? हाल पूछ रही है, हाल। बुरा हाल है। हाथ में काम नहीं करता, कमजोरी भी बहुत। कोई दवा दारू करना था? क्या करना था? दवा दारू करना था। मौत का फरिश्ता कर रहा है तो आता, बहुत जल्द आराम आ जाएगा। तुम्हारा एक भाई भी तो है, वो कहाँ है? मुझे मस्कत चला गया। क्या कहती है? बख्शू का पूछ रही है। बख्शू भी परदेसी हो गया है, हम बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं यहाँ बस। साबत रख प्रीत नु कदी पावत ना वल फेरा, पंछी भी मुड़कर आंदे क्यों चित नहीं करता तेरा। बस कर अब्बा बस, मैं खत लिखूंगी उसे, जल्दी मिलने आएगा। अम्मा तू तो चुप हो जा। मियाँ जी, साहिरा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है मैंने। क्या ढूंढा है? रिश्ता ढूंढा सारा के लिए। अच्छा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हाँ कर दे। काम क्या करता है? वकील है,
चलो ठीक है पुत्र, अब तुम जो सोचो वो ठीक है। मेरा तो हाफजा भी काम नहीं करता। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर जरूर देगा। बहुत बहुत मुबारक हो अयाज, तुम्हें भी, साहिरा तुम्हें भी। अब तुम लोग अपना घर संभालो, तुम लोगों ने नई जिंदगी का आगाज किया है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। अब हम लोग चलते हैं भाई, अब हमारा यहाँ क्या काम। अरे मैडम चाय तो पी के जाइए प्लीज। नहीं भाई, चाय भी तुम खुद बनाओ और तुम लोग खुद पियो, ठीक है? अब हम चलते हैं। थैंक यू बेटा। अच्छा, अल्लाह तुझे खुश रखे, तुम दोनों सदा सुखी रखे। अच्छा पुत्र, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आपको खुश रखे अल्लाह। अच्छा बेटा, हमने तो बहुत दूर जाना है। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको खुश रखे। जी जी तो मुझे ये बताएं, किचन की तरह मैंने चाय बनानी है। तो भाई इकट्ठे मिलकर बनाते हैं। प्लीज वेलकम। मुबारक हो, अल्लाह ने सुरखरू कर दी। क्या कर दिया? सायरा का निकाह हो गया ना वकील के साथ, अपने घर में खुश है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बख्शू को इतला हो गई है। सायरा ने खत लिख दिया होएगा, उसका भाई है, तू घाबर ना, दोनों के लिए दुआ करया कर। मैं तो कहता हूँ लाहौर में कुछ दिन और ना रह लेते। हाय हाय, लाहौर जाने का शौक ना गया। तौबा। क्या? कुछ नहीं। बड़ी खामोशी से शादी हो गई अयाज और साहरा की, पता ही नहीं चला। और कोई तोहफा भी कबूल नहीं किया उन्होंने। और मैडम मेरा भी कोई तोहफा कबूल नहीं किया उन्होंने। बारात सजाने से खुशियां बढ़ नहीं जाती। आप अपने किसी दोस्त की खुशी की खबर सुनकर खुश होते हैं, यही असल तोहफा है। उन्होंने सादगी से निकाह कर लिया और बस, ये मुझे और भी अच्छा लगा। ये तो है मैडम। हर शख्स अपने हालात में जीने या मरने का सलीका जानता है। जिसे ना जीने का तरीका आता हो ना मरने का, वो क्या करे? वो तो कटी पतंग है ना, कभी आसमान को छू लेगी, कभी नीचे आ रहेगी, सब हवा के रहमो करम पर है। उसकी अपनी तो कोई मंजिल नहीं, लेकिन सायरा को तो उसकी मंजिल मिल गई है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? मैं खुशियों की फहरिस्त बनाती रहती हूँ। साहिरा की शादी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी। ये तुम्हारे पास क्या है मुस्तफ़ा? मैडम ये कुछ केसेस हैं। ये तुम्हारे पास सजाद? ये अयाज साहब के केसेस हैं मेरे पास। ये अयाज के जो तीनों केसेस आप रख लें, मैं देख लूंगी। दोनों को कुछ दिन तो घूमने फिरने का मौका मिलना चाहिए।